जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार है और आज मंगलवार के दिन इतना प्यारा शुक्राना सत्संग आया है कि आपका सुन के दिल खुश हो जाएगा। और हमेशा मैं कहती हूँ ना कि जब भी मैं सत्संग अपलोड करती हूँ, गुरु जी आसपास होते हैं, और जब आप सत्संग सुन रहे होते हैं तब भी गुरु जी आसपास होते हैं। तो संगत जी, आज एक आंटी जी का ऐसा शुक्राना सत्संग आया है। उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके प्रश्न में ही उनका जवाब है कि कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस किया है। आज मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ और एक आंटी जी का प्रश्न। वो प्रश्न तो आप भी सुनेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा, ये प्रश्न नहीं है, ये तो उत्तर ही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आंटी जी ने आज क्या सवाल पूछा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपा आंटी जी। आज सुबह मैं आपका सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते मेरा ध्यान घड़ी के ऊपर गया और मैंने घड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। मैंने देखा थोड़ी देर पहले तो चल रही थी, अब बंद पड़ी थी। और इसका क्या मतलब है दीपा आंटी? और घड़ी के टाइमिंग भी 7:07 ही हैं। जय गुरु जी। देखिए संगत जी, आंटी जी ने घड़ी की फ़ोटो भी भेजी है। तो ये तो अब सब संगत को ही पता चल गया होगा कि 7:07 की गुरु जी ने ब्लेसिंग सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई कि आप गुरु जी की संगत हैं, इसलिए भी दिखाई है कि आपके साथ गुरु जी हैं। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है कि जब आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनते हो तो उस समय गुरु जी आपके कष्ट काट रहे होते हैं। इसलिए तो कहते हैं शुक्राना सत्संग सुनो, सत्संग सुनते सुनते ही आपके कष्ट कट जाते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा, गुरु जी ने कहा था ना कि मैं तुम्हें यात्रा ब्लेस करा रहा हूँ, तो आंटी जी की यात्रा कैसी यादगार रही, चलिए सुनाती हूँ। जय गुरु जी। दीपांडी जी कैसे हो आप? दीपांडी जी, मैं अब आपको जो मैंने अभी कैंची धाम की यात्रा की है उसमें मेरे साथ गुरु जी ने क्या चमत्कार किया वो मैं आपको बताती हूँ। कि सैटरडे को हम सुबह मॉर्निंग 4 बजे यहाँ से हम कैंची धाम जो है नीम घरोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ से हम निकले। और जब हम निकले तो जब हम काफी आगे पहुंच गए तो दरबार आने में अभी कुछ किलोमीटर बाकी थे तो बहुत ही जाम था। तो जो उधर से श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे थे वो हमें रास्ते में ये बोल रहे थे कि आज दर्शन करने मुश्किल है और कल ही दर्शन होंगे। एक तो वहाँ पे हनुमान जयंती थी उस दिन और कुछ सैटरडे संडे और मंडे हॉलीडेज आ गया तो काफी जाम था, काफी रश था। तो हमारा ये सुन के मूड खराब हो जाता था कि भी हाय हमारे को दर्शन नहीं होंगे। फिर हमारे को जैसे तैसे करके हम 6:15 बजे मंदिर गए, मतलब मंदिर तक, जहाँ मंदिर है वहां तक हम पहुंचे। तो हमें एकदम पता लगा कि मंदिर के जो दरबार है वो बंद हो गए हैं। वहाँ पे 6:15 6:30 बजे के आसपास आरती होती है तो उसके बाद जो है ना वो बंद कर देते हैं मंदिर। बस जो अंदर है उनको दर्शन करा के बाहर भेजते हैं। 6:15 साढ़े छः बजे तक वो बाद में लेते नहीं, मतलब अंदर जो और श्रद्धालु आते हैं उनको वो बंद कर देते हैं, फाटक बंद कर देते हैं वहाँ पे। तो हम 6:30 बजे वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं जी मंदिर बंद है, अब आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते, अब मॉर्निंग में दर्शन खुलेंगे तो आप मॉर्निंग में दर्शन करना। आंटी जी आप यकीन मानना मेरे तो ना आंखों में से आंसू आ गए एकदम से। तो हम खड़े हो गए साइड में आपस में, मतलब मुंह उतर गया सबका, रोने को हो गया एकदम से, भाई ये क्या हुआ। तो अब हम बिना दर्शन के जाए तो बस ये हो गया कि चलो बाहर से मत्था टेक लो और फिर वापस चलो, क्योंकि वहां पे रहने की भी कोई मतलब रूम वगैरह नहीं थी, इतना ज्यादा रश था। तो इतने में ना पता लगा कि कोई उत्तराखंड का मिनिस्टर है वो आज यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहा है। तो एकदम देखा उसके साथ 2-3 गनमैन, 1-2 लेडीज और वो जो मिनिस्टर था वो खुद। तो वो एकदम उनके लिए दरबार खुला और पता नहीं हमारे गुरुजी ने, बजरंगबली ने क्या कृपा की कि उन्होंने हमारे को भी अंदर ले लिया। और हम दर्शन तो दर्शन, हमने वीआईपी दर्शन करे, वीआईपी के इसमें मतलब लगकर, और हमने दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने कहा कि हम यही सोच रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि बजरंगबली जी ने खुद बुलाया है और वो हमारे को दर्शन ना दे। पहली बात तो ये हो गई। और बाकी ना मुझे इस 3 दिन की यात्रा में
हर पल पल पे ना मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जो है ना गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो हम दर्शन करके वहां से फिर वापस आ गए, हम नैनीताल आ गए। बच्चे कहने लगे कि हमने 1-2 दिन यहाँ पे घूमना है, हमारे साथ एक और फैमिली थी, उनके बच्चे थे छोटे, वो कहने लगे हमने 1-2 दिन यहाँ घूमेंगे। तो हम वहाँ पे नैनीताल में रूम लेके हम रहने लगे। मंडे को सुबह जो है ना मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे, मैं भी तैयार हो रही थी, तो मेरे को कहते हैं आज तक ऐसा सोमवार नहीं आया कि मैंने मंदिर ना गया हूँ, मैंने शिव जी पे जल ना चढ़ाया हो। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मंदिर नहीं जा रहा और शिव जी पे जल नहीं चढ़ा रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब एक बारी आए हुए हैं यहाँ तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आप मानसिक रूप से जो है ना जल चढ़ा लो शिवलिंग पे। मैं उनसे ऐसे बात कर रही थी, कहते ठीक है। हम होटल से नीचे उतरे तो हमने वहां पे अपनी ना गाड़ी कर रखी थी रेंट पे, जो हमारे को नैनीताल के जो मेन मेन पॉइंट है वो हमारे को घुमाएंगे। तो वो ड्राइवर हमारे को सबसे पहले ले गया, एक मतलब गुफा थी वो कोई, उसके अंदर 5-6 पॉइंट थे, अंदर गुफा गुफा बनी हुई थी, मतलब गुफा में से निकल निकल के जाना था। हमने टिकट कटाई और हम अंदर गए। अंदर जहां हम टिकट चेक करवा रहे थे अपनी, वो चेक कर, पहले तो टिकट कटती है एक जगह से, फिर अंदर जाते हैं तो वो टिकट चेक भी करते हैं भी हाँ अगर 6-7 टिकटें हैं तो 6-7 मेंबर हैं, फिर वो वहां से टिकट फाड़ देते हैं। तो जैसे ही हमने मेरे हस्बैंड टिकट करा रहे थे तो मैंने साइड पे देखा बहुत बड़े शिवलिंग, शिव भगवान, और उनके ऊपर ना मतलब धारा पानी की जो है ना वो धारा आ रही है, वो कुछ उन्होंने लगा रखा है, मतलब जैसे फाउंटेन वगैरह होता है ना, उनके सिर के ऊपर से नीचे आ रहा है। तो बड़े प्यारे शिव जी व्हाइट कलर के पत्थर के। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं कहा आप बोल रहे थे ना कि मेरे को मंदिर जाना है, शिव जी के दर्शन करने हैं, कोई जल चढ़ाने में, ये लो यहाँ पे अब आप जल भी चढ़ा लो और शिव जी भी है, साइड पे बने हुए थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत हैरान हुए। मैं क्या, भगवान भी चाहते हैं कि भक्त जो है वो मुझसे मेरी जो आराधना, जो पूजा या जो भी मुझे जल अर्पित करना चाहता है उससे वंचित ना रहे। तो आप चढ़ा लो वहां पे। फिर हमने वहां पे जल चढ़ाया शिव जी भगवान को और माथा टेका, फिर हम आके गए। बाकी वो तो पल हर एक एक कदम पे गुरुजी साथ थे। तितली रूप में व्हाइट तितली, येलो तितली मेरे साथ ही रही है। होटल का जो रूम का कमरा मिला है वो भी 25 नंबर था, 7 की ब्लेसिंग थी। तो जैसे वहां लोग डरा रहे थे ना, रूम नहीं मिलेगा, रूम नहीं मिलेगा, यहाँ तो फुल है, फुल है, पार्किंग में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें इजिली रूम मिला, इजिली पार्किंग में जगह मिली, गाड़ी मिली। आपने आप ही हमारे पास ड्राइवर आए वहां पे कि गाड़ी कर लो मेरी और मैं आपको सारे पॉइंट घुमा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आई। हम बड़े आराम से, हमें हमारे गुरुजी साथ साथ रहे और बड़े आराम से गुरुजी हमारे को लेकर आए। लेकिन ये मेरे को, हम सारे, वो जो एक दूसरी फैमिली थी वो भी सब हैरान थे कि हम वहां से वापस मुड़ने ही लगे थे कि चलो बाहर से मत्था टेक कर अब चलते हैं वापस। मन तो बहुत उदास था, मैं हाय मैं ना ही आती आज के दिन, और ये भी था भी भगवान जी बुलाया भी आपने ही है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी। तो ये मेरे लिए हमेशा बहुत खास दिन था और हमेशा मुझे याद रहेगा कि कैसे भगवान ने मुझे शिव मतलब वहां पर नीम करोली बाबा जी के वहां मुझे वीआईपी दर्शन हुए। तो ये थी मेरी पूरी यात्रा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारी आपकी यात्रा थी और ऐसा लगा कि हम आपके साथ साथ ही दर्शन करके आ गए हैं। जिस भी संगत को ऐसा लग रहा है कि हमने भी आंटी के साथ में नीम करोली बाबा जी के दर्शन किए हैं तो वो भी ज़रूर लिखें। और देखिए गुरु जी तो जब आप गुरु जी का जहाँ नाम ले लेते हैं ना, गुरु जी तो वहीं अपना प्रेजेंस शो कर देते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक अंकल जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय दीप आंटी जी। मैं गुरु जी की संगत जम्मू तो बोल रहे हैं सुभाष। गुरु जी 7 जुलाई 2024 ਨੂੰ आंटी जी ने पहला सत्संग सुनिया गुरु जी का। पहले सत्संग जो पाकट रूप स्वरूप मिले गुरु जी प्रसाद के तौर पर, पाकट रूप स्वरूप कर च लिया गुरु जी। उस दिन तो लैके आज दिन तक गुरु जी सेवा भाव कर रहे हैं गुरु जी। उस दिन तो मेरी भी जर्नी हो गई आंटी के थ्रू गुरु जी नाल। तो गुरु जी ने साडे ते बहुत ब्लैसिंग की गुरु जी। घर विच जो भी नेगेटिविटी सी सब दूर की गुरु जी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ, ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਬੱਸ ਵੀ 777 ਵਾਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿव्य ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, लख लख शुकराना मेरे गुरु पा। जय संगत जी। शुक्राना अंकल जी, बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। आपकी बिटिया राज करे। गुरु जी का थॉट है आज का कि बच्चे सबके खुश रहें, सबके बच्चों पे गुरु जी का मेहर भरा हाथ है। आपके बच्चा किसी भी परेशानी में कभी ना पड़े। आपके बच्चों की लंबी उम्र हो, आपके परिवार में प्यार हो और सबका एक दूसरे के साथ हो। तो चलिए संगत जी, आज का थॉट तो गुरु जी का सारी संगत के लिए है। गुरु जी कहते तुसी ना प्यार नाल रिया करो, आपस विच परिवार बन के रिया करो कि जिस परिवार विच सब लोग की एक दूजे दा मान इज्जत करते ने, उत्थे मैं अपनी जगह बनाना वा। तो गुरु जी वही हैं जहाँ प्यार है और जहाँ सबके लिए दिल में प्यार और इज्जत है। तो चलिए संगत जी, अगर तो आपको बड़ी भर भर के ब्लेसिंग मिली है तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।